लाइफ में कोई भी ऐसा पाथ नहीं है, कोई भी ऐसी जर्नी नहीं है जिसमें पड़ाव ना आए, जिसमें आपको कोई मुश्किलें ना आए, जिसमें उतार और चढ़ाव ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप बॉडी माइंड सोल हीलिंग कर रहे हो, चाहे आप वेट लॉस प्लान कर रहे हो, चाहे आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, आप एक स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे आप कोई गोल्स ही अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी रास्ते में, किसी भी रास्ते में, क्या आप चाहे आप नॉर्मल लाइफ ही जी रहे हो, आप एक होम मेकर हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप रिलेशनशिप्स में हो, लाइफ में ऐसा कभी होता ही नहीं कि उतार चढ़ाव ना आए, आप लो फील ना करो, आपके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ना आए, स्ट्रगल ना आए। ये सब चलता ही रहता है और यही सब पार्ट ऑफ लाइफ है। यही सब हमारी ग्रोथ का, इवॉल्व होने का, अवेयरनेस में आने का प्रोसेस ही यही है। जब भी कोई मुश्किल आती है, जब हम उसको पार करते हैं, तो उसके बियॉन्ड हमें बहुत सारी ओपनिंग हो जाती है, हमारे माइंड ओपन हो जाता है, हमारी सोल को अवेयरनेस में आ जाती है, हमारी ग्रोथ हो जाती है। ये सब इसी यही प्रोसेस है, इसी के थ्रू ही होता है। पर अगर हम ये बात समझ लें कि ऐसे होगा, और अगर हम 4 या 5 ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर लें जो जब भी हम इस रास्ते से, जो भी हमारा रास्ता है उस पर हम भटके, तो हमें वो वापस ले आए। तो हाउ अबाउट दैट। मैं हूँ पूनम मारवा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। कोई भी अभी तक मैंने जितने भी गोल्स अचीव करे हैं, जितने भी ड्रीम्स फुलफ़िल करे हैं, सारे के सारे ही करे हैं। जितने भी मैंने सोचे थे वो सारे, या मैं स्पिरिचुअलिटी की भी मेरी 8 साल की जो जर्नी है, मेरी फास्टिंग की जो जर्नी है, हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आता ही रहता है जो बहुत कुछ डिस्टर्ब कर देता है, आपको पाथ से हटा देता है, अपने आप भटक जाते हो। और फिर आपको थोड़े टाइम बाद याद आता है, 1 महीना बीत जाता है या 2 महीने, अरे मैं तो आई वॉज ट्राइंग टू डू दिस एंड मैं छूट गया मेरे से ये। तब आपको लगता है दोबारा कैसे शुरू करें, और 2-3 बार 4 बार जब ये हो जाता है ना, तो फिर आपको यू डोंट फील लाइक स्टार्टिंग अगेन। क्योंकि बार बार आप जब फेल होते हो ना, तो आपको मोटिवेशन टूट जाती है, आपको सेल्फ ट्रस्ट नहीं रहता, आप में और लैक आ जाता है, सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं, कि फियर्स आ जाते हैं कि वापस होगा नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और हर बंदा ही गो थ्रू करता है। तो आज मैं हर एरिया के बारे में बताऊंगी और अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे हर जगह ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं कि जो मुझे जब भी मैं भटकती हूँ, ज़्यादा तो मैं भटकती नहीं, पर जब भी मैं भटकती हूँ मुझे वापस उस पाथ पे ले आते हैं। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप हीलिंग की जर्नी कर रहे हो, देखो अगर आप हीलिंग कर रहे हो, या बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग की जर्नी पे हो, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे अपने को हील कर रहे हो, या मेरे साथ ही जुड़े हुए इस जर्नी पे, जिस पे अभी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगी, करने के लिए कहूँगी, जिसमें आप शुरू करोगे और थोड़े टाइम बाद हो सकता है आप भूल जाओ, भटक जाओ। तो इसलिए मैं पहले ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि जब भी आपके साथ ऐसा हो, आप वापस इस वीडियो को आके देखें और अभी से ही वो इकट्ठे कर ली वो चीज़ें जो आपको भटकने ना दें। इवन जो कल मैंने वीडियो बनाया था इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी, उसमें भी आप बहुत भटकते हो, फास्टिंग पे भी आप बहुत भटकते हो, बार बार आते जाते हो। जैसे मैंने 1 मील ए डे किया है, शुरू किया है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक बार खाती हूँ और 23 आवर्स मैं फ़ास्ट करती हूँ, और मुझे इतना मज़ा आ रहा है, फास्टिंग मुझे इतनी अच्छी लगती है, आई लव इट सो मच। पर स्टिल क्या होता है कि क्योंकि मेरी बॉडी टाइप जो है वो एज़ पर आयुर्वेदा पित्ता वाली है, तो उसमें क्या होता है कि मुझे भूख बहुत लगती है, और मेरी बॉडी में अगर खाना नहीं जाता तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है बॉडी में। ओके, तो बॉडी में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, माइंड में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, और फिर आप कंफर्टेबली कुछ और काम पे फोकस नहीं कर पाते। फास्टिंग तो कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको करनी है, पर बीच बीच में जब ऐसी चीज़ें आती हैं, किसी दिन आप लो फील कर रहे हो और आपको खाने से कंफर्ट मिलता है, जैसे मुझे बहुत मिलता है खाने से कंफर्ट, अब बहुत कम हो गया है, तो आप बार बार उस पर जाते हो। तो मैं आपको बता रही हूँ, जब अब तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैं तो 1 ही 2 चीज़ मेरी हो जाती है तो मेरा ट्रैक पे रहती हूँ। पर शुरू में जब मैंने किया था तो मैंने भी 5 थिंग्स मैं अपने आसपास रखती थी, आपको भी बताती हूँ कैसे। 5 ब्रह्मास्त्र होने चाहिए आपको, जो आपको भटकने ना दे। से अगर आप हीलिंग की जर्नी पे हो तो आपको क्या करना है, जैसे आप बीच में से आप अपने को हील कर रहे हो, आप अपने फियर फेस कर रहे हो, आप किसी रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे हो, स्टक हो कहीं लाइफ में कुछ निकलने की कोशिश कर रहे हो, और आपको, या आप निकल चुके हो और आप यू आर फीलिंग लोनली, ये सब चीज़ें हैं, और आप तो आपको लगता है कि वापस चले जाओ, वो कंफर्ट जोन अच्छा था। हमेशा प्रॉब्लम क्या होती है
किसी भी नए पाथ में जाने की कि बॉडी में स्ट्रेस आ जाता है और आपके माइंड में स्ट्रेस आ जाता है, और माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो वो बॉडी को और स्ट्रेस देता है। तो आपको क्या लगता है कि बॉडी वापस, माइंड वापस कंफर्ट की तरफ भागता है। तो आपको लगता है अरे इससे तो पहले वाला ही अच्छा था, वो रिलेशनशिप चाहे टॉक्सिक थी या जो भी थे फिर थे, वो फिर भी कंफर्टेबल थे क्योंकि आप इतने साल से उनमें रह रहे हो ना, आपको एक कंफर्ट हो गया। तो यू ऑलवेज रन टूवर्ड्स दैट। पर आपने डिसाइड किया था कॉन्शियस माइंड से कि मुझे इस रिलेशनशिप से या किसी से मुझे निकलना है, मुझे हील करना है। और अब क्या है, जैसे ही थोड़ा स्ट्रेस आया माइंड में, बॉडी में, क्योंकि आप कुछ भी नया करोगे तो माइंड में, बॉडी में स्ट्रेस आएगा ही आएगा, क्योंकि कुछ भी नया बॉडी को, माइंड को ट्राई कराओगे जो उन्होंने पहले नहीं किया, फियर फेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी, आएगा ही आएगा, मान के चल लो। तो अब आपको और वापस माइंड कहेगा वापस चलते हैं, उधर ही चलते हैं। वो पहले वाली स्टेट ज़्यादा अच्छी थी, कंफर्टेबल थी, आई वॉज इन माई कंफर्ट जोन। तो अब उसको कैसे आपको करना है, अब जैसे हीलिंग में तो आप 5 चीज़ें ऐसी पकड़ लो जो आपको, आपकी बॉडी को और माइंड को स्ट्रेस फ्री कर दे, कंफर्टेबल जोन में ले आए। वो हमें कंफर्ट ढूंढना है अपना, ठीक है, नया वाला, हेल्दी, हीलिंग वाला कंफर्ट, पुराने वाले नहीं। उसी बंदे के पास या उस रिलेशनशिप में या उस जॉब में उसमें वापस जाके कंफर्ट नहीं ढूंढना जहाँ से हम निकलने की कोशिश करें, अपने को हील करने की कोशिश करें। नई जगह ढूंढना है। कैसे? अब देखो, मैं जैसे ढूंढती थी, मैंने कैसे कंफर्ट ढूंढा। मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है। एक आप वाटर वाला ले लो कंफर्ट, ओके। अगर आपको सिर्फ बाथटब में हॉट बाथ अच्छा लगता है, कोल्ड बाथ अच्छा लगता है, स्टीम अच्छी लगती है, सोना अच्छी लगती है, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है आपको, तो आप उसमें एक ले लो। जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं जनरली ये करती थी, मेरी पूरी बॉडी माइंड रिलैक्स हो जाता था, ओके। उसमें आप फ्लावर्स डाल लो, बाथटब में बहुत सारी चीज़ें डाल लो, अरोमेटिक ऑयल्स डाल लो जो आपको बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीव कर दे, हीलिंग कर दे आपकी, और बॉडी और माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाए। तो आप ये कर सकते हो, ये आप वीक में एक बार कर सकते हो। और शुरू में अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो हर रोज़ भी कर सकते हो, एवरी ऑल्टरनेट डेज भी कर सकते हो। आप ये लिख के रख लो, ये चीज़ें जो 5 चीज़ें मैं बता रही हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। आप आपके सामने होनी चाहिए बोर्ड पे, कोई एक अपने, मैंने अपने रूम में एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे मैं पिन करती रहती हूँ, और एक वाइट बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे मैं लिखती रहती हूँ। ये आपके सामने होनी चाहिए 5 थिंग्स, ताकि जैसे ही आपका दिमाग स्ट्रेस में आए भटके, आपको सामने दिखे, ओके। तो आप वाटर ये कर सकते हो, वाटर बहुत रिलैक्सिंग होता है, बहुत हीलिंग होता है, ओके। दूसरी चीज़ है अर्थ से रिलेटेड, वॉक करो, नेचर में जाओ, ओके। नेचर में जाओ, वॉक करो, आपके घर के आसपास कुछ भी बहुत अच्छा गार्डन है, लेक है, कोई भी ऐसे वाटर का कोई भी वाटर बॉडी है, अर्थ भी साथ में, पार्क है जिस पे आप बेयर फुट चल सकते हो। नेचर में जाके सिर्फ बैठ ही जाओ, ओके। बहुत हीलिंग होती है आपको, बहुत, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको बता रही हूँ जो जो मुझे अच्छे लगते थे और मैंने यूज़ किया। आप कुछ भी और कर सकते हो, जैसे अगर आपको अगर आपको रीडिंग पसंद है, बुक्स की रीडिंग पसंद है, या आपको कोई अच्छी अच्छी बुक सुनना पसंद है, ऑडिबल पे सुन सकते हो, रीड कर सकते हो। आपको ऐसे कोई वीडियोस पसंद है, ऐसे चैनल सब्सक्राइब करके रखो जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको वापस लो से अपलिफ्ट कर देते हैं, आपका स्ट्रेस रिलीज़ कर देते हैं, आपको वापस चार्ज कर देते हैं। वो करो आप। तीसरा, चौथा, फोर्थ इज़ कि आप, अगर आपको योगा, मेडिटेशन, इनमें से किसी चीज़ से सुकून मिलता है, जैसे मुझे फास्टिंग से सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा, तो मैंने इन सारे पीरियड्स में जब मैं अपनी हीलिंग कर रही थी, फास्टिंग ने मुझे बहुत सुकून दिया, बहुत रिलीव्स कराया, और मैं आई यूज़ टू फील वेरी हैप्पी। तो मैं 3-3 दिन के फास्ट कर लेती थी। उसमें मेरा ये चैलेंज ज़रूर आता था, बॉडी वाला, जो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती थी, तो उसको मैंने कैसे ओवरकम किया मैं बताऊँगी। तो पहली मेरी ये चीज़ है कि मैं हीलिंग पे थी, तो मुझे उसमें कैसे ट्रैक पे रहना है। अब उसमें किसी एक चीज़ में, जैसे मुझे फास्टिंग पसंद है, उसमें मेरी बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है, तो मैं उसके लिए नए ढूंढूंगी, ओके, वो भी आपको बताती हूँ। तो आपके 5 एंकर्स ढूंढ लो आप हर एरिया में, जहाँ जहाँ भी आप जैसे शुरू कर रहे हो, कुछ भी पैशन फॉलो कर रहे हो, गोल बना रहे हो, 5 एंकर्स ढूंढ लो जो आपको भटकने ही ना दे। अब ऐसे हीलिंग में ये हो गया, ओके, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, अगर आपको, या फास्टिंग आपको पसंद है, जैसे मुझे फास्टिंग पसंद थी तो मैंने वो लिख रखा था। स्पा, अगर आपको स्पा पसंद है, मसाज पसंद है, तो उसको रख लो, 1-2 दिन में जाओ, वीक में जाओ, पूरा पैकेज ले लो। मैंने पूरा पैकेज ले लिया था, जो मैं जाती थी कि अब ले ही लिया तो जाना ही है, और घर के आसपास की बहुत ट्रैवल ना करना पड़े, वो बहुत रिलैक्सिंग होता था, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे 5 एंकर्स थे जो मैंने हीलिंग जर्नी पे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे अपने रखे हुए थे, कि जब भी मुझे ऐसा हो कि मुझे वापस जाना है उस टॉक्सिक चीज़ में, या मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही है वैसे वाली, जो मुझे नहीं करने दे रही हील, और कंफर्ट जोन में वापस, वहाँ मेरा कंफर्ट जोन आ रहा है। माइंड में भी क्या होता है ना, एक कंफर्ट जोन होता है कि आप किसी इंसान या किसी रिलेशनशिप के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, आपको सोच के ही कंफर्ट मिल रहा होता है। उससे निकलने के लिए भी आपको एंकर्स चाहिए। तो बस हीलिंग माई माइंड,
ठीक है, हीलिंग और ट्राइंग टू कनेक्ट विद माई हायर सेल्फ। तो हीलिंग के लिए जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे थी, ये 5 एंकर्स मेरे थे और अभी भी हैं। अब इनमें से काफ़ी कम हो गया कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दूसरी चीज़ है, अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हो, अगर आप कुछ भी बॉडी को हील करने की सोच रहे हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की सोच रहे हो, फास्टिंग से जाने की सोच रहे हो, अपनी बॉडी को हील करने की सोच रहे हो, वेट लॉस की सोच रहे हो, कोई भी डाइट भी फॉलो करने की सोच रहे हो, तो उसमें भी क्या होगा कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस आएगा ही आएगा। किसी दिन आप लो फील करोगे, रन टूवर्ड्स फूड, आपकी माइंड में स्ट्रेस आएगा, आप फूड के फ़ोटो देखने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए मेरे क्या एंकर्स थे, एक है हर्बल टी या कोई भी टी। जब अब मैं 23 कर रही हूँ तो 23 आवर्स जो मैं नहीं खाती, तो मैंने हर्बल टीज, बहुत सारी टीज़ हैं जो मेरे माइंड को, बॉडी को रिलैक्स कर देती हैं। अगर कुछ लाइफ में जैसे कुछ स्ट्रेस भी आया, फैमिली लाइफ में कुछ भी डे टू डे में, तो उसमें भी क्या होता है कि उस स्ट्रेस को भी रिलीज़ करने के लिए मुझे टी बहुत हेल्प कर रही है, बहुत ज़्यादा। दूध चाय वाली चाय, मैं टी की नहीं बात करी, आई यूज़ टू बी एडिक्टेड विद दैट इंडियन टी, जो मैंने छोड़ दी है, मिल्क छोड़ा वो सब, या कॉफ़ी, मैं उसकी बात नहीं कर रही, उसमें कैफ़ीन होती है। मैं बोल कर रही हूँ हर्बल टीज़ की, फ्लावर टीज़ की, बहुत रिलैक्सिंग होती है। मिंट टी मैं बहुत पीती हूँ, तुलसी की चाय मैं बहुत पीती हूँ, जो मुझे बहुत रिलैक्स कर देती है। और मेरी 23 आवर्स की फास्टिंग ऐसी हो जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो क्या होगा कि वो जो मेरा स्ट्रेस आ रहा है मेरी बॉडी में, उसको मैं एड्रेस नहीं करूँगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि हाँ मेरी बॉडी में स्ट्रेस है, और कुछ नहीं करूँगी, तो थोड़े टाइम बाद वो इतना बढ़ जाएगा, फिर इट विल फोर्स मी टू ईट समथिंग, और मेरी फास्टिंग के लिए, और मैं काम नहीं कर पाऊँगी। मैं अपना पूरा 23 आवर्स अपनी पूरी एनर्जी को कहीं फोकस करना चाह रही हूँ, वो नहीं कर पाऊँगी अगर मैंने अपनी स्ट्रेस को, बॉडी के स्ट्रेस को एड्रेस नहीं किया। तो मैं हर्बल ट्रीज़ पे बहुत रिलाई करती हूँ, बहुत अच्छी होती है, मुझे सूट करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप क्या क्या कर सकते हो, और मुझे अब इससे हो जाता है क्योंकि मैं फास्टिंग वैसे ही बहुत एंजॉय करती हूँ। पर अगर आपको चाहिए वेट लॉस में एंकर्स चाहिए, तो आप ये सेम चीज़ें जो आप कर सकते हो, आप वॉक, जिम, एक्सरसाइज कोई आपको बहुत पसंद है, उससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो कोई भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप रीडिंग कर सकते हो, आप नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देख सकते हो जो आपको रिलैक्स कर दे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, कार्ड्स कुछ भी प्ले कर सकते हो, आपका किड है तो उसके साथ कर सकते हो। जो भी लोग आपको स्ट्रेस रिलीज़ कराएं, ऐसा कोई कुछ नहीं करना जिससे आप वापस और स्ट्रेस में आ जाओ और आप वापस फिर उसमें चले जाओ। तो ऐसे 5 एंकर्स हर जगह ढूंढो। अभी आप बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग जर्नी पे हो, इसमें भी एंकर ढूंढो कि अगर आपको मेरे अगले 100 वीडियोस तक मेरे साथ रहना है इस जर्नी पे, इतनी सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, इतना कुछ मैं आपको आई ओपनर होने वाली है आपके लिए सीरीज़, क्योंकि सब कुछ जो मैंने इस 8 साल में किया है मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मैं एक वीडियो एक टॉपिक पे रोज़ बना रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि कैसे क्या करना है। तो 5 एंकर्स अपने ढूंढ के रखिए और चेंज करते रहिए। अगर आपको एक कोई चीज़ अभी कर रही है और बाद में नहीं हेल्पफुल हो रही, तो चेंज करिए। जैसे जैसे आप इवॉल्व होएंगे, ग्रो होएंगे, आपका माइंड खुलेगा, अवेयरनेस आएगी, नई नई चीज़ें आएंगी, ठीक है। पर ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिसमें किसी और पे डिपेंडेंसी ना हो। ऐसा नहीं कि हमने किसी को फ़ोन पे बात करने के लिए ढूंढ लिया और एक बार बंदा या बंदी अवेलेबल है, दूसरी तीसरी बार नहीं है, फिर आप उल्टा और स्ट्रेस में आ गए। तो डिपेंडेंसी वाली चीज़ें नहीं ढूंढनी, एडिक्शन वाली चीज़ें नहीं ढूंढनी कि अपने चाय पे एडिक्ट हो गए आप, ठीक है। हर्बल ट्री से बंदा कभी एडिक्ट नहीं होता। ये जो बात की मैं बात बता रही हूँ कि स्पा से आप एडिक्ट नहीं होंगे, आप योगा मेडिटेशन से एडिक्ट नहीं होंगे, हो भी जाएंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसका ये ऐसे एडिक्शन हैं, अगर आप इनसे एडिक्ट हो जाते हो तो मतलब आपकी लाइफ बदल जाएगी, संवर जाएगी। अपना मॉर्निंग का रूटीन बनाइए, जल्दी उठिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत खुशी देती है। ऐसे 5 एंकर्स अपने हर जर्नी में रखिए। हीलिंग की जर्नी में 5 एंकर्स, आपके वेट लॉस की या बॉडी हीलिंग की जर्नी में 5 एंकर, आपके बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग में, स्पिरिचुअलिटी में, हर जगह 5 एंकर्स रखिए और अपने सामने रखिए ताकि आपको दिखते रहे। और अगर आप ये करेंगे ना, कोई भी एक ट्रस्ट में, कोई भी गोल आप बनाते हैं, कोई माइलस्टोन, कोई पैशन, कुछ भी आप फॉलो करना चाहते हैं, आप पहुंच जाओगे अपनी जर्नी में एंड तक। आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आप लो फील करोगे, आप स्ट्रेस में आते हो, आपकी बॉडी और माइंड स्ट्रेस में आते हैं, आपके पास वो 5 एंकर्स हैं जो आपको संभाल लेंगे। एंड देन नेक्स्ट डे यू विल बी रिचार्ज अगेन।
क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली होते रहती है, बीच बीच में आते हैं, और जब आपने वो ओवरकम कर लिया और आपको इतना यू विल फील एम्पावर्ड कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, और नेक्स्ट उस पर जाने के लिए विल बी एक्साइटेड। तो ऐसे ही करके मैंने अपनी 8 साल की जो मैं जर्नी कर रही हूँ, मैं बहुत बार ऐसे फेजेस आए, बहुत बार भटकी, बहुत बार वापस आई, बहुत बार। तो ये मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है कि अगर आप, जब मैंने ये 5 एंकर्स ऐसे कर लिए तो बहुत वो मेरे माइंड में ही थे, तो मैं अपने आप ही करती रहती थी कि वापस आना है, वापस आना है। तभी मैं कंटिन्यू भी कर पाई और उसको सस्टेन भी कर पाई, चाहे वो फास्टिंग की हो, चाहे वो हीलिंग की हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे मेरे गोल्स अचीव करने की, मेरे पैशन की सारी चीज़ों में मैंने हमेशा से यही किया है। अनकॉन्शियसली करती थी पहले, अब कॉन्शियसली कर रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ। अवेयरनेस में आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें विद अवेयरनेस कॉन्शियसली करते हो और उसके इम्पैक्ट ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल होते हैं। ओके, तो आप भी जुड़िए मेरे साथ, करिए ये सारी चीज़ें इस 100 वीडियोज़ की जर्नी पे, बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग की जर्नी पे शेयर कीजिए जिसको भी आप लगता है हेल्प कर सकता है। और अगर नहीं भी तो आप इन 5 एंकर्स को रखिए अपनी लाइफ में। कोई भी आपका पाथ है, जर्नी है, गोल है, ड्रीम है, किसी के लिए भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एक्चुअली ये आपको अपने फोकस पे, अपने पाथ पे फोकस रखेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। ओके, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका गोल अचीव हो गया, ड्रीम अचीव हो गया, कब आप कितनी आगे बढ़ गए। आज आप 1 साल बाद अपने को देखोगे, अगर आपने ये जर्नी मेरे साथ शुरू किया, यू विल नॉट बिलीव कि आप कहाँ तक आ गए हो। ओके, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू।